नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार अग्रवाल, एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से। आज मैं सोच रहा था कि राहु केतु का छठे घर में बारे में बात की जाएगी, लेकिन मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए जिसमें उन्होंने कहा कि साहब आपने इतना कवर कर दिया है, तो कुछ राहु की रेमेडीज़ के बारे में भी चर्चा कर लीजिए। क्योंकि सबको लगता है कि राहु किस भाव में क्या रिजल्ट देगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसकी रेमेडीज़ किस तरह से हो सकती हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बार पुनः उस धुरी पे ले जाना चाहता हूं जहां से हमने शुरुआत की थी। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो, पर प्लीज बेयर विद मी। राहु जो होता है वो हमारी इच्छाओं का कारक होता है। जब ये इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको हम ऑब्सेशन कहते हैं, और जब हालत ये हो जाती है कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते तो उसको हम एडिक्शन कहते हैं। अब जब डिज़ायर्स होती हैं उसके बाद ऑब्सेशन होता है जो एडिक्शन में कन्वर्ट होती है, और फिर उसके बाद एक भ्रम पैदा होता है। भ्रम ये पैदा होता है कि हमें अपनी कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, जबकि हमारी नॉलेज बहुत कम होती है, हमारे पास स्किल सेट नहीं पूरा होता, लेकिन हमें लगता है कि हम बहुत कॉम्पिटेंट हैं, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भ्रम हमारा पैदा होता है। अब जब ये भ्रम भी पैदा हो गया और इच्छाएं बढ़ी हुई हैं, एडिक्शन हो गया है, तो हम उसको पाने के लिए क्या करेंगे? शॉर्टकट मेंटेलिटी अपनाएंगे। तो यहाँ पे एक खास चीज पैदा होती है जिसे इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ होगा, मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहलाता है। जिसका सिंपली मतलब ये होता है कि हमारी कॉम्पिटेंसी जो होती है या स्किल सेट जो होता है वो हमारी डिजायर्स के साथ मैच नहीं करती हैं, और हम अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में आने की वजह से जो रिस्पॉन्स देते हैं किसी इवेंट के प्रति और उसका फिर खराब रिजल्ट आता है, तो हम ये कहते हैं ये राहु की वजह से। अगर इसको बहुत साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इस तरह से समझेंगे कि कोई एक इवेंट हुआ, और जब वो ट्रिगर हुआ तो हमारा एक बिहेवियरल पैटर्न या एक रिस्पॉन्स सिस्टम रहा, और जब हमने वो बिहेवियर पैटर्न जब दिया तो उसका जो रिजल्टेंट बना, अगर वो बिहेवियर पैटर्न ठीक मैच नहीं कर रहा था उस इवेंट से, तो क्या होगा कि वो जो टोटल रिस्पॉन्स आएगा वो खराब आएगा। अब जब खराब आएगा तो दोष क्या राहु का है? नहीं, दोष जो है वो हमारे रिस्पॉन्स सिस्टम का है। ये एक बहुत गहरी बात है, हमें इस तरह से समझना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं कि ट्रिगर, बिहेवियर पैटर्न एंड रिस्पॉन्स अगर हमें पॉजिटिव रहे, तो हमें बीच का जो एलिमेंट है बिहेवियर पैटर्न उसको ठीक करना पड़ेगा। राहु जो है वो करता क्या है कि वो आई, मी, माई सेल्फ, ये एक फीलिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है कि मतलब सारी दुनिया जो बनी हुई है वो मेरे लिए बनी हुई है। उस आदमी के अंदर सेल्फ सेंटर्डनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसकी कन्वीनियंसेस और उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स जो होती हैं वो सारी कुछ इस बात से ओरिजिनेट होती हैं कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। इसीलिए राहु जो होती है उसकी इच्छाएं सिर्फ इच्छाएं के रूप में नहीं रहती हैं, उनको पाने के लिए वो जुनूनियत की हद तक बढ़ जाता है और वो कैसे भी करके उसे अपनाना चाहता है। अब आती है रेमेडीज की बात। तो रेमेडीज क्या है? कोई मैजिक वैंड तो है नहीं कि हमने घुमाया और चीजें ठीक हो गई। लोग अक्सर कहते हैं ये पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपना बिहेवियर पैटर्न ठीक करना है। प्रॉब्लम क्या है? बिहेवियर पैटर्न में इरेटिक क्या चीज हो रही है? भ्रम पैदा हो रहा है, हमारे मन में बहुत ज्यादा लालच या ग्रीड पैदा हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, इल्यूशंस जो क्रिएट हो रहे हैं वो सेल्फ सेंटर्डनेस दे रहे हैं हमें, हमारे एडिक्शंस पैदा हो रहे हैं, हमारी शॉर्टकट लेने की मेंटालिटी जो है वो पैदा हो रही है। तो अब इस बिहेवियर पैटर्न को ठीक करना है। तो अक्सर लोग क्या बताते हैं कि जब भी राहु की दशा, महादशा या अंतरदशा आपकी चल रही हो और आप कठिनाइयों से घिरे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए? क्लटर दूर कीजिए, केओस दूर कीजिए। वो कैसे होगा? सेल्फ डिसिप्लिन से। अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए, अपना रूटीन फिक्स कीजिए, यहां तक कि अपना स्क्रीन टाइम जो है वो भी फिक्स कीजिए। अब अपनी फाइनेंशियल लिमिट सेट कीजिए। मेरे पास अगर 1,000 रुपए हैं तो मेरे को 800 रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं करना चाहिए। ये फाइनेंशियल बाउंड्रीज अपनी सेट कीजिए, क्योंकि राहु क्या है, वो लिमिटलेस बाउंड्रीज हैं, इस वजह से वो गड़बड़ करता है। दूसरा, राहु इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का हल क्या हो सकता है? थोड़ा डिलेड ग्रेटिफिकेशन। क्या करें आप?
आप चीज़ों को परचेज करना है, तुरंत मत परचेज कीजिए, गिव इट 24 आवर्स और 48 आवर्स टाइम, उसके बाद जाके आप चीज़ें खरीदिए। कोई भी निर्णय लेना हो तो डेटा बेस्ड डिसीजन लेना शुरू कीजिए। एक कॉपी लीजिए और उस पर प्रॉस एंड कॉन्स लिखिए उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप डिसीजन लेने जा रहे हैं। रेगुलरिटी इन लाइफ एंड शेड्यूल वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी इसका एक तरीका बताया, एक स्ट्रक्चर डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना वो तरीका बताया, फाइनेंशियल रेगुलरिटीज वो आपके पास है, डेटाबेस डिसीजन लेना वो आपके पास हुआ। अब इसके बाद हमारे पास और क्या आता है? हमारे पास आता है भ्रम, आता है एल्यूजन्स आते हैं। तो इसी भ्रम और एल्यूजन को तोड़ने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास नॉलेज सेट और स्किल सेट पूरा होना चाहिए। लेकिन ये होए बगैर भी हमारी जो आईनेस, एक तरह से जो हमारे अंदर न्यूक्लियस है ना हमारा, वो सेंटर्ड है मी माई सेल्फ के चारों तरफ। तो हमें दूसरों के साथ इंगेज होना भी पड़ेगा। लेकिन राहु ओवर इंगेजमेंट है, केतु अगर डिटैचमेंट है तो राहु ओवर इंगेजमेंट है। तो आप क्या करें, आप यहां पे दो तरह हम और बातें बताते हैं जो रेमेडी के रूप में काम करती है। एक हम कहते हैं मंत्र। लोग कहते हैं मंत्र से क्या होगा? हम सब जानते हैं कि हमारे दिमाग में लाखों लाखों न्यूरॉन्स हैं। तो जो न्यूरल कंडीशनिंग होती है वो रिपीटिशन से हमारे पास आती है। जब हम साउंड जनरेट करते हैं एक टिपिकल ब्रीदिंग के साथ, जब हम करते हैं तो उसके साथ हमारी मेंटल नॉइज जो है वो कम हो जाती है। तो मंत्र हमारे लिए क्या हेल्प करते हैं? एक तो न्यूरल कंडीशनिंग करते हैं, रिड्यूस करते हैं मेंटल नॉइज को, हम पीसफुल होते हैं, और जब पीसफुल होते हैं तो हम एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा क्या बात होती है? हम लोग ये कहते हैं कि राहु ना एक्विजिशन बहुत ज़्यादा चाहता है, हर चीज़ मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। क्या करा जा सकता है? चीज़ों को देना शुरू करें। इसीलिए हम दान की बात करते हैं यहाँ पे कि वॉलेंटरली जब आप चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे तो वो न्यूरल कंडीशनिंग तो बनेगी ही बनेगी, और आपको एक डोपामाइन ये मिलेगा कि मेरे को अगर सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, मेरे को सेरोटोनिन भी चाहिए। तो राहु का इलाज केतु के पास है। क्या केतु कहता है? दो, दूसरों को दो, दूसरों के लिए जियो। तो वो जो सेरोटोनिन मिलेगा ना आपको, वो भी आपके लिए फायदे का काम करेगा। तो देखिए, रेमेडी हम चाहते क्यों हैं? रेमेडी सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम काला कपड़े मत पहनो, तुम ये मत खाओ, तुम ये गाड़ दो, तुम वो बहा दो, वो रेमेडीज नहीं है। रेमेडीज हैं कि हमारा बिहेवियरल पैटर्न, हमारा इंट्रिंसिक बिहेवियर, हमारे इंट्रिंसिक थॉट प्रोसेस जो है वो बदले। तो उसे बदलना जो है वो राहु की सबसे बड़ी रेमेडीज है। राहु मैंने जैसे बताया एडिक्शन देता है, खासतौर से इंटॉक्सिकेशन। तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे नशीले पदार्थों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नशीले पदार्थों का जो एडिक्शन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को टोटली डैमेज कर देता है। इसलिए उस नशे से दूर रहना, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन में जाना, फाइनेंशियल रेगुलेटरी अडॉप्ट करना, एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फॉलो करना, और डेटा बेस्ड डिसीजन लेना, ये है राहु की रेमेडी। राहु की रेमेडी ये नहीं है कि आपने कुछ नग पहन लिया और उससे आपका राहु ठीक हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए मैंने बहुत जल्दी में समझाने की कोशिश की है, इसलिए आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, और मैं सत्य वचन आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि राहु की रियल रेमेडीज़ क्या होती हैं। आप लोगों का पुनः धन्यवाद वीडियोस को बहुत पसंद करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए और लाइक करने के लिए। मैं फिर से एक बार कहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और सुझाव दीजिए कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो अगला वीडियो जो होगा वो हमारा होगा राहु इन 6th हाउस। आज जो था वो राहु की रेमेडीज़ के बारे में था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अश्विनी अग्रवाल, एस्ट्रो ब्लूप्रिंट।